360 में वो खबर जिसका सीधा ताल्लुक आपसे है। एक स्टडी आई है जो परेशान करने वाली है, इसलिए हमने सोचा कि उस स्टडी को आपको दिखाया जाए और सावधान भी किया जाए, खासकर युवाओं को। तंबाकू से आपको पता है कि पूरे साल भर में दुनिया में कितने लोगों की जान जाती है? क्या आपको पता है कि तंबाकू का सेवन करने वालों पर ही खतरा नहीं, बल्कि उनके साथ रहने वाले बच्चे, बुजुर्ग सभी खतरे की जद में आ जाते हैं। तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर देखें और समझने की कोशिश करें कि तंबाकू हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए कितना नुकसानदायक है। भारत में हर 24 सेकंड में तंबाकू से एक मौत होती है, मतलब हर 2 मिनट में 5 लोगों की जान लेता है तंबाकू। तो आप समझ सकते हैं हर घंटे 154 की अगर बात करें तो लगातार ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और दिन में 3699 लोगों को लाश में बदल देता है, यानी कि हर 2 मिनट में 5 मौत। तो ये खबर आपको सावधान भी करती है, सतर्क भी करती है। और ये जो स्टडी है अब साफ तौर पर बताती है कि हर घंटे में 154 लोगों की जो मौत है वो तंबाकू के सेवन से हो जाती है। ये हिंदुस्तान यानी कि भारत का आंकड़ा है। कुछ विश्व के बारे में हम बात करेंगे। अगर एक दिन की बात करें तो तंबाकू के सेवन से हर दिन 3699 लोगों की मौत हिंदुस्तान में होती है। तो ये आंकड़े, और आप जब तंबाकू सेवन करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां, मुंह का कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसी जो कहा जा सकता है कि परेशान करने वाली जो बीमारियां, फेफड़ों का सड़ना, डायबिटीज, ये सारी बीमारियों से आप ग्रसित हो जाते हैं। और सिर्फ आप ही प्रभावित नहीं होते, आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, बच्चे, बुजुर्ग, वो भी प्रभावित होते हैं। मोतियाबिंद, बालों का झड़ना, और इसीलिए लगातार सरकार की तरफ से भी चेतावनी जारी होती है कि आप धूम्रपान का प्रयोग ना करें। वजन का घटना, मांसपेशियों में दर्द, कितनी बड़ी परेशानियों से आप जूझते हैं। और सिर्फ आप ही परेशान नहीं होते, आपका पूरा परिवार परेशान होता है। दुनिया में हर साल 80 लाख लोगों की मौत सिर्फ तंबाकू से होती है। ये आंकड़ा आप देखिए और काफी चिंताजनक है। दुनिया के 125 देशों में तंबाकू बनता है। अगर हम इसके खपत की बात करें, उत्पाद की बात करें, खपत की बात करें, तो भारत में कुल कैंसर मरीजों में से 27%, ये 27% का आप आंकड़ा देख सकते हैं कि 27% जो कैंसर है वो तंबाकू के सेवन से होता है। भारत में लगभग 29% वयस्क तंबाकू का सेवन करते हैं और ये पूरे परिवार को भी बर्बाद करता है। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू का जो उपभोक्ता है, यानी कि यहां पर तंबाकू का सेवन करने वाले, तंबाकू खाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। उत्पादन करने वाला दूसरा देश भी हिंदुस्तान है, भारत है। और तंबाकू से भारत की जीडीपी को 1% से ज्यादा नुकसान है। आप समझ सकते हैं कि नुकसान भी, जीडीपी की बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें, तो वहां पर भी नुकसान है। भारत में हर दिन तंबाकू से लगभग 3699 मौतें हो रही। तो ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि सावधान रहना है, सतर्क रहना है, तंबाकू से दूर। अगर कानून की बात करें, 2003 में तंबाकू निषेध कानून आया था। सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान निषेध है, यानी कि ये कानूनी गलत है, ये कानून है, लेकिन शायद इसका पालन भी बहुत कम होता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर भी रोक, यानी कि इसका प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता, इसका कार्य विज्ञापन की तरह इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। नाबालिगों को तंबाकू बेचना भी प्रतिबंधित है। कानून कड़े हैं, पालन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर है। स्कूलों के 100 मीटर, यह भी एक बड़ी बात है कि स्कूलों के आसपास जो शिक्षण संस्थान है तो वहां पर तंबाकू की बिक्री, शराब की बिक्री, ये दंडनीय है। तंबाकू पर अधिक टैक्स भी है, यानी कि जो सेवन करते हैं काफी, इसमें सरकार अधिक टैक्स भी लगाती है, ये महंगा भी मिलता है। उल्लंघन पर 5000 रुपए तक जुर्माना या 5 से 10 साल की कैद भी है। लेकिन कानून से ज्यादा जरूरी है, कहा जा सकता है कि आत्म संयम की जरूरत है। और भारत में अगर बात करें तो भारत में अकबर से पूर्व तंबाकू के प्रयोग की कोई जानकारी इतिहास में दर्ज नहीं है। कहा जाता है कि जब अकबर के दरबार में तंबाकू का प्रयोग शुरू हुआ तो बादशाह को चिलम बहुत पसंद है और उसने चिलम पीने की तामील की, तभी उसे पुर्तगाली से ली। और इसके बाद अकबर को धूम्रपान करते देखकर उसके दरबारियों को भी बहुत आश्चर्य हुआ और उनकी भी इच्छा हुई तंबाकू के धुएं को, कहा जा सकता है तंबाकू के सेवन को अपनाने का। और तब से एक चलन सा शुरू हुआ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कहा जा सकता है किस तरीके से धूम्रपान, यानी कि तंबाकू के सेवन से सिर्फ स्वास्थ्य को ही प्रभाव नहीं पड़ता, स्वास्थ्य के साथ साथ पूरा परिवार भी प्रभावित होता है। लेकिन जो डॉक्टर है, जो विशेषज्ञ है, वो क्या कुछ कहते हैं तंबाकू सेवन को लेकर, तंबाकू सेवन के बाद स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर, वो एक बार हम सुन लेते हैं।
एक तरह से मजबूरी है हमारी एयर में, लेकिन ऊपर से उसको और पोल्यूट करना, माने स्मोकिंग करना, ये एक तरह से सुसाइडल अटेम्प्ट है। मैं कहूँगा हमारे लोगों को इससे बचाव करना चाहिए। साथ ही साथ जो इंडस्ट्री है तंबाकू की, उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये ऐसा साबित हो रहा है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये पुराने ज़माने की जो कहावत है बिल्कुल सही चरितार्थ हो रही है स्मोकिंग और तंबाकू के उपयोग के ऊपर। इससे जितने लोगों को लाभ हो रहा है, जितने लोग इसमें काम कर रहे होंगे, उससे कई गुना ज़्यादा अस्पताल बनाने पड़ रहे हैं, रोगियों की संख्या बढ़ रही है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सफ़र कर रही है, जो डेलीज़ हैं वो सफ़र कर रही हैं। तो मैं कहूँगा कि एक तरह से ये बहुत ही ख़राब स्थिति में है तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में। जहाँ तक इससे बचाव की जो बातें हैं, आपके इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, सौंफ है, अजवाइन है, बहुत सारे ऐसे हमारे नेचुरल पदार्थ हैं जिनसे ये पूर्ति उनकी हो सकती है। तंबाकू और धूम्रपान हर रूप में आपके लिए हानिकारक है। जितनी जल्दी हो सके संकल्प लें, इसे छोड़ दें। कैमरामैन विवेक के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।